इसलिए कि करतूत ऐसे किए हैं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज उन्हें अपनी सूरत छुपानी पड़ रही है। मियाँ साहब तो मास्क लगा के जब से कोरोना आया है उस वक्त से मास्क में फिर रहे हैं अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये वीडियो पहले देख लें आप मियाँ साहब की, उसके बाद फिर बात करते हैं। आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों के पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। मियाँ साहब ने लंदन पहुँचते ही ज़ाहिर है मियाँ साहब की इज़्ज़त अफजाई जनेवा में भी हुई, जब लंदन तशरीफ़ ले गए थे वहाँ भी हुई। पाकिस्तान में तो मियाँ साहब घर से निकलते नहीं थे। मियाँ साहब अपनी जमात के कन्वेंशनों तक नहीं गए। सिर्फ़ एक दिन मीनार पाकिस्तान जलसा किया और कबूतर बिठाए और उड़ाए और उड़े नहीं। तो उसी दिन पता लग गया था कि अब मियाँ साहब की उड़ान ख़त्म हो गई है। अब मियाँ साहब पस्ती से पस्ती दर पस्ती नीचे ही जाएंगे। उस कबूतर ने भी ऐलान कर दिया था। मियाँ साहब ने गुफ्तगू फरमाई और ज़ाहिर है मियाँ साहब के मखसूस साफ़ी हैं वहाँ। अब पिज़्ज़ा साफ़ी हैं या बर्गर साफ़ी हैं। मियाँ साहब सिर्फ उनके सामने गुफ्तगू फरमाते हैं जो फरमानी हो। आम साफ़ियों थे तो मियाँ साहब मिलने से भी गुरेज़ करते। मियाँ साहब ने फरमाया इन लड़कों को बदतमीज़ी सिखा दी है। मैं जब आता हूँ जाता हूँ गाड़ियों के पीछे भागते हैं, गाड़ियों पे अंडे और टमाटर चलाते हैं। ये सियासत पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी। ना ये इस्लाम है, ना ये कुरान है, ना ये मज़हब है, ना ये दीन है। मियाँ साहब को काश ये इस्लाम, ये अखलाक, ये दीन कुछ पहले याद आ जाता। उस वक्त याद आ जाता जब मियाँ साहब बेनज़ीर की तस्वीरें जहाज़ों से नीचे फेंकवा रहे थे। और वो तस्वीरें आपको याद हैं कैसी थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। काश ये मियाँ साहब को उस वक्त याद आ जाता जब मियाँ साहब असम्बली में खड़े होके जिसको आज शहीद कहते हैं और सदके वारी और कुर्बान हो रहे हैं, जिसके खामद पे और जिसके साहबजादे पे जफ्फियाँ डाल डाल के, जिनके सहारे मियाँ साहब के भाई साहब और बेटी अब इक़्तिदार में कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। उनकी माँ को, उसी बिलावल की माँ को मियाँ साहब ने कौमी असम्बली में पीली टैक्सी कहा और लोगों ने बेनज़ीर को रोते हुए देखा। आपकी पार्टी के ख्वाजा आसफ जिसने शेरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली के पता नहीं क्या कहा, क्या क्या बेहूदगी आपने नहीं की मियाँ साहब। ये सियासत पाकिस्तान में आपने मुतारफ़ करवाई। आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया। आपने अपनी सियासी मुखालफीन पे कुफ्र के फतवे लगाए। कायदे मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत पे कुफ्र का फतवा लगाया। किस बुनियाद पे कि उनकी एक बेनज़ीर से मुलाकात हुई। 88 के इलेक्शन के बाद एक मुलाकात हुई, सिर्फ मुल्तान में हज़रत तशरीफ़ ले गए हुए थे वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी के घर, उन्हीं की ख्वाहिश पे। तो सियासतदानों का आपस में मिलना जुलना उस वक्त तो हमें आप बताते थे ये कुफ्र है। अब आपने फरमाया कि ये जायज़ हो गया है। और आपने फिर जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडे का बाज़ार गर्म किया, जिस तरह मदरसों को तोड़ा, जिस तरह मौलवी ख़रीदे, जिस तरह आपने एक पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज और दीन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करने वाली जमात के दरवेशों के साथ जो कुछ किया, अब मुझे लगता है कि ये अब इंतकाम कुदरत है आपके साथ। आप बाहर नहीं निकल सकते, ना लंदन में
आप लंदन में एयरपोर्ट पे जाएं, किसी स्टोर पे जाएं, जनेवा में जाएं, अमेरिका में जाएं, आपको छुप छुप के रहना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि करतूत ऐसे किए हैं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जो मियाँ साहब और मियाँ साहब की साहबजादी हज़ारों लाखों रुपया मेकअप पे खर्च करके सिर्फ अपनी शक्ल दिखा के समझते थे कि हमने हक अदा कर दिया सियासत का, आज उन्हें अपनी सूरत छुपानी पड़ रही है। मियाँ साहब तो मास्क लगा के, जब से कोरोना आया है उस वक्त से मास्क में फिर रहे हैं अभी तक। मोहतरमा यहाँ सर के ऊपर, आधे सर के पीछे दुपट्टा रखती हैं, और कुछ हमारे मजहबी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि बापर्दा खातून है। पर्दा, बहरहाल इस पर मैं इस वक्त गुफ्तगू नहीं करता। मेकअप करके, बेपर्दगी करके, खुशबू लगा के बाहर जाने वाली औरतों के बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, ये फतवा आप प्रोफेसर साजिद मीर साहब से ले लें तो बेहतर है, या किसी और अहल हदीस आलिम से फतवा ले लें कि हजूर का इरशाद क्या है ऐसी औरतों के लिए। हमने तो पहले दिनों ही कह दिया था और हदीस मुबारक सरकार का इरशाद सुनाया था कि वो कौम कभी फलाह नहीं पाएगी जिसने औरत को अपना हुक्मरान बना लिया। और आज पंजाब की हालत आप देख लें, 160 अरब रुपए का खसारा, और उससे रहने दे अपनी जगह, वो सारे आदादो शुमार वाले जाने और उनका काम जाने। इस वक्त जो पंजाब की हालत है, दिन में अंधेरा छाया हुआ। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, कभी थोड़ी सी आंधी तेज़ आ जाती थी तो हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते थे, आप इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म देते थे। कभी अपने सूरज ग्रहण हो गया, चांद ग्रहण हो गया, नमाज का हुक्म देते थे, इस्तिग़फ़ार का हुक्म देते थे, तौबा का हुक्म देते थे। अब यहाँ थोड़ी सी मुश्किल आई और वज़ीर आला साहबा गायब हो गई। वज़ीर आला साहबा जनेवा में है और अपना इलाज नहीं बताते किस बात का है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। चीफ सेक्रेटरी भी साथ, वज़ीर माहौलियात भी साथ। और आज मैं देख रहा था किसी टीवी चैनल पे, 1 करोड़ 10 लाख बच्चे स्मोक से मुतासर हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी शायद। और रात वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि इस स्मोक से खदशा है कि 2.5 लाख आदमियों की अमवात हो सकती हैं। अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह इस मुल्क पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह इन जालिमों से, इन झूठों से इस मुल्क को निजात अता फरमाए। तो मियाँ साहब, आपने जो कुछ किया है अवाम के साथ, अब आप कह रहे हैं कि अवाम को बदतमीज़ी सिखा दी। इसके बानी मुबानी आप हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान की सियासत में अभी तो बहुत पुरानी नहीं हुई। शहबाज शरीफ की वीडियो चल रही हैं, आपकी भी चल रही है। आप भुट्टो को गद्दार आज़म कह रहे हैं, मुल्क तोड़ने वाला कह रहे हैं, जाली शहीद कह रहे हैं, बेनज़ीर के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो सारा कुछ वीडियो मौजूद है। और शहबाज शरीफ जिसका पेट फाड़ने की बात करता था, जिसको सड़कों पे घसीटने की बात करता था, और आप जिस स्विस बैंक के ओनर से पूछते थे कि वो पैसे कहाँ से आपके आए हैं जरदारी से, आज आपसे भी कौम सवाल करती है कि इतने महंगे होटलों में आप और आपकी बेटी ठहरे हैं कि 15 लाख रुपया पर नाइट, और बाकी अखराजात और हैं, एक कमरे का, एक रूम का, एक टीम पूरी आपके साथ फिर रही है। इसके अखराजात सरकार देगी, सरकारी ख़जाने से जाएंगे या आपकी जेब से जाएंगे, इसका जवाब तो अभी बाकी है। वज़ीर आला साहबा यहाँ आएंगी तो कौम उनसे जवाब पूछेगी। तो ये कल्चर आपने मुतारफ़ करवाया। अब एक आदमी 1.25 साल हो गया जेल में है,
उसका नाम भी टीवी चैनलों पे नहीं चल सकता, पाबंदी है। बानी पीटीआई कैदी नंबर 804, उसका नाम लेने पे आपकी हुकूमत में पाबंदी है। ये आपका अखलाक है, ये आपका इस्लाम है, ये आपका दीन है जो आप याद करवा रहे हैं अब कौम को। और ये जो बच्चे और औरतें और मर्द आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, गंदे अंडे मारते हैं या टमाटर मारते हैं, ये खान के लगाए हुए नहीं हैं। इस कौम का पैसा आपने लूटा है। इस कौम को आपने पूरी दुनिया में इस सब्ज पासपोर्ट को डिग्रेड किया, आपने बेड़ा गर्क किया इसका, दुनिया में सबसे निचले नंबर पे ले गए। 35 साल 40 साल से आप हुक्मरान हैं। आप अपनी करतूतों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे और जो 3-3.5 साल वजीर आजम रहा सारा कुछ उसी पे डाल रहे। उससे पहले आपकी हुकूमत थी, यहां दूध और शहद की नहरें बह रही थी। आपको निकाला क्यों गया था? आपने जरदारी के बारे में क्या कहा था? और मियां शहबाज शरीफ तो जब वजीर आला थे तो उन्होंने बतौर एहतजाज जरदारी के खिलाफ लोड शेडिंग के मसले पे अपना दफ्तर मीनारे पाकिस्तान मुंतकिल कर लिया, कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि कौम के दर्द में ये आए हुए हैं। हालांकि उस पर करोड़ों रुपए के अखराजात उठते रहे और मियां साहब लोड शेडिंग के खिलाफ खुद एहतजाज सरकारी तौर पे करवाते रहे, जरदारी को गालियां देते रहे, पढ़वाते रहे। आज जफ्फियां डाले हुए हैं, आज एक दूसरे की बूट पॉलिश कर रहे हैं। आज मियां साहब आप इन जवानों से, इस नई नस्ल से शिकवा नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपने सिखाया हुआ है। काश आप पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात के दरस देने की बजाय अमलन करके दिखाते। आप हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे दरवेश लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा ना करते और ना करवाते तो आज शायद आपको ये ना भुगतना पड़ता। अब वो अल्लाह के वली थे, मौलाना अब्दुलसत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिद मिल्लत, उनको आपने धोखा दिया इस्लाम नाफिज करने का वादा करके। जितनी रिपोर्टें उन्होंने बना के दी सरकारी कमेटी के ज़रिए, आपने एक भी नाफिज नहीं की। वो आपको छोड़ के हुकूमत से और बाहर आ गए। और वो जो कुछ कहते थे आपके बारे में मैं अब इस वीडियो में नहीं कह सकता। तो आपने दरवेशों को धोखा दिया, अल्लाह के वलियों को धोखा दिया। अब ज़रा थोड़ा सा ठंडे दिल से बर्दाश्त करें। अब ये आपके साथ ऐसा सलूक इंतकाम कुदरत है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, मेरा रब बहुत जल्द और बड़ा सख्त इंतकाम लेने वाला है। और उसका इरशाद मुबारक हदीस कुदसी कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मेरी तरफ से ऐलान जंग है। आपने सरकारी मौलवी पकड़े, टके टके के आदमियों से मौलाना के ख़िलाफ़ बयान दिलवाए सरकारी ख़र्चे पे, और आज भी आप वही काम कर रहे। और जब आपके पीछे लगे कोई टक्कर के आदमी, आपको वो तो गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे। मौलाना और उनके साथी तो अंडे और टमाटर नहीं फेंकते थे। आपने उनकी पगड़ी उतरवाई वाई साहब के ज़माने में, आपके उनकी गाड़ी पे हमला करवाया एयरपोर्ट जाते हुए। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी पे आपके वज़ीर आज़म और वाई साहब के वज़ीर आला होते हुए एयरपोर्ट पे जाते हुए हमला हुआ। हम साथ थे, हमने अपनी आंखों से देखा सारा कुछ। अब आप किन अखलाकियात का दरस देते हैं? काश ये अखलाकियात आप उस वक्त आपको याद आती। ये इस्लाम, ये दीन, ये तहज़ीब व तमद्दुन आपको उस वक्त याद आता। आप मुंह बंद करके फिरते रहते हैं और गालियां देने वाले आपने रखे हुए हैं, सारी कौम जानती है। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता, सिर्फ़ आपको आईना दिखाने के लिए चंद बातें अर्ज़ की हैं कि कुदरत का कानून है, हम सब देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
इसलिए इस वक्त जो है उनसे भी कहता हूँ कि जो कुछ कर रहे हो सोचो कल भरना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम, दीन, कुरान, अखलाकियात जिसका मियाँ साहब दरस दे रहे हैं, हमें भी मियाँ साहब को भी सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।